नमस्कार बच्चों। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स में क्वेश्चन नंबर 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 23, 24 एंड 25 करेंगे। तो फर्स्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है। A company produces a single article and sells it at rupees 200 each. The marginal cost of production is rupees 120 each and fixed cost for the month is rupees 8,000. Calculate PV ratio. Sells at BP, sells to earn a profit rupees 10,000 and profit at sales of rupees 60,000. तो आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है? सेल्स गिवन है आपको इन यूनिट्स में, और मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। ये 200 रुपये है। सेल्स 200 रुपये पर यूनिट दी हुई है और मार्जिनल कॉस्ट रुपीज़ 120 यानी 120 रुपये पर यूनिट दी हुई है। फिक्स कॉस्ट रुपीज़ 8,000 दी हुई है। अब सबसे पहले आपको निकालना है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है C/S इंटू 100 यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स आपको दे रखी 200 रुपये पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट जो क्वेश्चन में आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है रुपीज़ 120 रुपीज़। तो आपका रुपीज़ 80 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम पीवी रेशियो निकालते हैं। तो सी अपना 80 रुपये है, सेल्स रुपीज़ 200 एंड इंटू 100 करेंगे तो पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% आ जाएगा। नेक्स्ट आपको निकालना है बीईपी। तो बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आपको 8,000 दे रखी है और पीवी रेशियो 40% है, तो इससे हमारा बीईपी आ जाएगा 20,000 रुपये। थर्ड पॉइंट हमारा है सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट रुपीज़ 10,000। 10,000 का लाभ कमाने के लिए बिक्री कितनी होनी चाहिए? तो रिक्वायर्ड सेल्स निकालने का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, हमारा जो इच्छित लाभ है, अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 8,000 है, प्रॉफिट हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट 10,000 रुपये, अपॉन पीवी रेशियो करेंगे तो 18,000 अपॉन 40% करेंगे तो हमारा 45,000 रिक्वायर्ड सेल्स हो जाएगी। क्योंकि अगर हम 45,000 की बिक्री करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 10,000 रुपये होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ रुपीज़ 60,000। 60,000 की बिक्री पर लाभ। तो प्रॉफिट निकालने का, जैसे सी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एफ प्लस पी एफ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा सी माइनस एफ। तो सी आपको पीछे दे रखा है पर यूनिट है, और तो सी तो उससे निकलेगा नहीं, तो मैं एक फॉर्मूला है सी का फॉर्मूला सेल्स इंटू पी रेशियो वाला फॉर्मूला काम लेना पड़ेगा। सेल्स इंटू पी रेशियो, ये भी सी का फॉर्मूला है। तो इससे जैसे सेल्स इंटू पी रेशियो ले लिया माइनस फिक्स कॉस्ट, ये सी माइनस एफ हो जाएगा। तो 60,000 इंटू 40% करेंगे तो ये मैं 24,000 सी आ जाएगा और फिक्स कॉस्ट हमारी 8,000 है, तो सी माइनस एफ आ जाएगा 16,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 23। निम्नलिखित आंकड़े दिए जाते हैं। सेल्स आपको है 16,000 यूनिट्स है 3,20,000 रुपये की। वेरिएबल कॉस्ट है रुपीज़ 15 पर यूनिट 2,40,000 रुपये और फिक्स कॉस्ट है 60,000 रुपये। आपको निकालना है फर्स्ट पीवी रेशियो निकालना है, दूसरा सेल्स फॉर 40% पीवी रेशियो, 40% पीवी रेशियो के लिए आपको सेल्स निकालनी है।
थर्ड है बीईपी इन वैल्यू, बीईपी रुपीज़ में। तीसरा है कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड वेरिएबल कॉस्ट एट सेल्स वॉल्यूम रुपीज़ 2,56,000, 2,56,000 के विक्रय मूल्य पर अंशदान निकालना है और वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा, यदि विक्रय मूल्य को 16 रुपये तक घटा दिया जाए तो नई विक्रय राशि इससे घटी विक्रय मूल्य की क्षतिपूर्ति के लिए आपको कितनी अमाउंट में विक्रय करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट रुपीज़ 40,000, 40,000 लाभ कमाने के लिए विक्रय की राशि। तो फर्स्ट हम लेते हैं, पहला पॉइंट हमारा है पीवी रेशियो निकालना। तो मार्जिनल कॉस्ट इसने स्टेटमेंट बना लिया है, तो इससे क्या होगा, जो सेल्स है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दिया तो सी आ जाएगा, इसमें फिक्स कॉस्ट लेस कर दी तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट पीवी रेशियो। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन आ गया एस माइनस वी 80,000 रुपये और सेल्स है 20,000, 3,20,000 रुपये इंटू 100 करेंगे तो 25% हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एस माइनस वी किया हुआ है, एस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो सी आ जाएगा, सी 80,000 रुपये और सेल्स हमारे 3,20,000 गिवन है ही, इंटू 100 करेंगे तो 25% पीवी रेशियो आ जाएगा। सेकंड है सेल्स एट 40% पीवी रेशियो। अगर पीवी रेशियो 40% हो तो सेल्स कितनी होगी, तो आप देखिए फॉर्मूले सी अपॉन एस इंटू 100 फॉर्मूला होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, पीवी रेशियो इंटू सी अपॉन एस कर देंगे। तो पीवी रेशियो है 40%, नया जो दे रखा है क्वेश्चन में, 40% इंटू 40/100 इंटू 80,000 हमारा कंट्रीब्यूशन है और सेल्स हमें निकालनी है। तो 40s हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 40 इंटू एस, क्रॉस से 40 इंटू एस आ जाएगा और 80,000 इंटू 100 करेंगे तो 80 लाख आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 80 लाख अपॉन 40, तुम्हारा 2 लाख रुपए 40% पीवी रेशियो पर सेल्स आ जाएगी। फिर है बीईपी इन वैल्यू। तो बीईपी इन वैल्यू, तो फिक्स कॉस्ट हमारी 60,000 है, यानी फॉर्मूला है एफ अपॉन पीवी रेशियो। तो एफ हमारा 60,000 है, पीवी रेशियो 25%, जो पहले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आप पॉइंट में निकाला वो आएगा 2,40,000 रुपये। फोर्थ पॉइंट है एट सेल्स वॉल्यूम रुपीज़ 2,56,000 पर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो फॉर्मूला वही काम लेंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो सी आ जाएगा। तो 2,56,000 इंटू पीवी रेशियो करेंगे तो 64,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जैसा पिछले हमने क्वेश्चन में किया था, सेल्स इंटू पीवी रेशियो से सी निकलता है। फिर इसने पूछा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पी का फॉर्मूला हो जाएगा सी माइनस एफ। तो कंट्रीब्यूशन हमारा 64,000 हमने निकाला है अभी और फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपये है ही, तो 4,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और सी पॉइंट है वेरिएबल कॉस्ट बराबर सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। देखो सी का फॉर्मूला होता है एस माइनस वी, तो वी का फॉर्मूला हो जाएगा एस माइनस सी। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 1,92,000 हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट है न्यू सेल्स वॉल्यूम में प्राइस इज रिड्यूस टू ₹16 पर यूनिट। 16 रुपये विक्रय मूल्य हो जाए तो अभी आपका विक्रय मूल्य कितना रुपये है, 15 रुपये है, क्योंकि 3,20,000 रुपीज़ है और 16,000 यूनिट है। तो 3,20,000 को हम 16,000 से डिवाइड करेंगे तो कितने रुपये आएंगे, 16,000 डिवाइड 3,20,000 डिवाइडेड बाई 16,000,
तो ये हमारी सेल्स है वो 20 रुपये पर यूनिट अभी है। तो अब हमें क्या करना है, यदि विक्रय मूल्य को 16 रुपये तक घटा दिया जाए तो नई विक्रय राशि इस घटी विक्रय मूल्य की क्षतिपूर्ति के लिए कितने रुपए होगी। तो आप देखिए, अब हमें जो वेरिएबल कॉस्ट जो सेल्स है वो 16 रुपये करनी है, तो वही एस माइनस वी करें तो सी हमारा हो जाएगा एस माइनस वी। नई सेल्स हमारी 16 रुपये, 16 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है वो 15 रुपये आपको दे रखी है, तो 1 रुपये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हमें 80,000 अंशदान प्राप्त करने के लिए बेचनी होगी 80,000 इकाइयाँ, कुल बिक्री करनी होगी 80,000 इंटू 16, क्यों हमें कंट्रीब्यूशन वही लेना है। कंट्रीब्यूशन ये 80,000 आना चाहिए, ये कह रहा 80,000 कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, तो 80,000 यूनिट्स हमें बेचनी पड़ेगी 1 रुपये पर हिसाब से। तो हमें 80,000 इंटू 16 करेंगे तो 12,80,000 रुपये की सेल्स करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट वही आएगा जो पहले आ रहा है। इसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला और है, न्यू पीवी रेशियो इक्वल टू न्यू एस माइनस वी अपॉन न्यू सेल्स इंटू 100। तो एस माइनस वी 16 माइनस 15 अपॉन एस 16 हो गया इंटू 100, तो 66.25 ये हमारा नया पीवी रेशियो आ गया। अब वो रिक्वायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला ले लें, एफ प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी रेशियो इंटू 100, यानी जो पहले प्रॉफिट था वही हमें प्रॉफिट लेना है। तो पहले प्रॉफिट कितना था, पहले प्रॉफिट हमारा 20,000 था, इसी प्रॉफिट को हमें प्राप्त करने के लिए सेल्स कितनी चाहिए, तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड सेल्स एफ प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन न्यू पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट हमारी 60,000 है, डिजायर प्रॉफिट जो पहले था 20,000 वही प्राप्त करना है, न्यू पीवी रेशियो हमारा 6.25 है, तो 12,80,000 रुपये हमारी रिक्वायर्ड सेल्स। ये फॉर्मूला आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट है सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, 40,000 के लाभ पर 40,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी सेल्स चाहिए, तो एफ प्लस डिजायर प्रॉफिट कर लेते हैं। तो एफ प्लस डिजायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला ही इसने काम में लिया है, एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 60,000 है, 60,000 फिक्स कॉस्ट है, डिजायर्ड प्रॉफिट 40,000 है, तो 1,00,000 रुपये होगी अपॉन पीवी रेशियो, यानी 100/25 कर दिया तो 4,00,000 हमारा सेल्स आ जाएगा। सेल्स टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ₹40,000। अब एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए आप, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 4,00,000 रुपये दे रखे हैं, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2,00,000 रुपये दे रखे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपये दे रखी है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20 दे रखी है। आपको निकालना है सम विच्छेद बिंदु बीईपी पॉइंट्स इन यूनिट्स में निकालना है। यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न ए टारगेट नेट इनकम ₹5,000 पर मंथ ड्यूरिंग ए ईयर, तो 5,000 पर मंथ यानी ईयर में हो गया आपका 60,000। नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट आपको नेट इनकम निकालनी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन बाई 15,000 यूनिट्स, 15,000 इकाइयों से कम करने पर बीईपी को हमें प्रति इकाई विक्रय मूल्य निकालना है। लास्ट सेलिंग प्राइस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स बाय सेलिंग ओनली 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स बेच के हमें 20% प्रॉफिट कमाने के लिए सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। तो फर्स्ट हम लेते हैं बीईपी। तो बीईपी का फॉर्मूला है एफ अपॉन पीवी रेशियो, इसमें यूनिट्स में पूछा है तो एफ अपॉन सी पर यूनिट आएगा।
एफ अपॉन सी पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, देखो दो फिक्स कॉस्ट में दो शामिल है, एक तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 6 लाख रुपए आ जाएंगे। 6 लाख में डिवाइड करेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपको जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपये पर यूनिट दे रखी है, नहीं 20 रुपये पर यूनिट दे रखी है, और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 12 रुपये। तो 20 में से हम 12 लेस करेंगे, एस माइनस वी करेंगे, तो सी हमारा 8 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। तो 8 रुपये पर यूनिट से सॉल्व करें हम तो आंसर आ जाएगा 75,000 यूनिट्स आ जाएगा। सेकंड निकालना है, यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न एन इनकम ऑफ ₹5,000 पर मंथ। तो 60,000 रुपये हमारा पूरे साल का प्रॉफिट कमाने के लिए बिक्री निकालनी है। तो वही फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सी पर यूनिट, क्योंकि आपको यूनिट पूछी है तो अपॉन में सी पर यूनिट करेंगे। तो 6 लाख हमारी फिक्स कॉस्ट है, प्लस डिजायर प्रॉफिट 60,000 रुपये और सी पर यूनिट 8 रुपये, तो यूनिट्स आ जाएगी 82,500 यूनिट्स हमें बिक्री करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है, यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट है, लागत पर 25% लाभ, यानी बिक्री पर हो गया 20%। तो हम एक मानेंगे, तो सेल्स हमारी है वो एक्स है। तो फॉर्मूले में देखिए आप, S इजक्वल टू एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 6 लाख है और डिजायर्ड प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% है, तो इस x का 20% यानी 0.20x हो जाएगा अपॉन 40%। 40% हम करें तो ये, इसको हम करेंगे 6 लाख प्लस 0.2x अपॉन में, जैसे 40% है तो 0.4 कर देते हैं और यहाँ पे x आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 1 कर देते हैं, तो ये 0.4x आ जाएगा। ये पॉइंट, जैसे इसने 20 और 40 कर दिया तो ये एक ही बात है। इसको हम सॉल्व करें तो पॉइंट, देखो 40x अपॉन माइनस 20x, और इसने ऊपर 2 0 बढ़ा दी, 2 4 0 बढ़ा दी, 100 का उसने यहाँ कर दिया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 लाख रुपए। और यूनिट्स में निकालें तो यूनिट्स में निकालने के लिए हम पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। 20 रुपये हमारी पर यूनिट है, यूनिट आएगी 1,50,000 यूनिट्स आ जाएगी। फिर है सेलिंग प्राइस टू रिड्यूस्ड बीपी बाय 15,000 यूनिट्स। 15,000 रुपये बीपी कम कर दें तो हमारी सेल्स क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपये, बीपी यूनिट्स एट प्रेजेंट 75,000 पीछे निकाल रखी है, और न्यू यूनिट्स टू बी सोल्ड 75,000 में से हम 15,000 लेस कर देंगे तो 60,000 यूनिट्स बीपी के लिए हमें प्रति सदान बिक्री कितनी चाहिए, 6 लाख भाग 60,000 रुपये, तो 10 रुपये सी पर यूनिट आ जाएगा। क्योंकि जो सी को एफ बी पी का फॉर्मूला है वो है एफ अपॉन सी पर यूनिट है। तो यहाँ हमें फिक्स कॉस्ट में अगर बी पी से डिवाइड कर दें तो हमारा सी पर यूनिट आ जाएगा। तो इसने ऐसा किया है, फिक्स कॉस्ट हमारी 6 लाख रुपए, 6 लाख को डिवाइड कर दिया न्यू बी पी यूनिट से, तो 10 रुपये पर यूनिट हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सी प्लस वी, क्योंकि सी हमारा एस माइनस वी होता है। तो फिर हम एस निकालें तो सी प्लस वी कर दें, जो वापस जोड़ दें, तो सी नया हमारा 10 रुपये आएगा, वी पहले था 12 रुपये, तो हमें एस 22 रुपये जरूरत पड़ेगी। सेलिंग प्राइस 22 रुपये होगी तो ही हमारा 60,000 यूनिट्स पर बीपी आएगा।
पांचवा, रिक्वायर्ड सेल्स प्राइस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ ऑफ 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स के लिए प्रॉफिट निकालना है। तो फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपये, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 50,000 यूनिट्स पर। रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो फिक्स कॉस्ट 6 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 12,000 इंटू 12 इंटू 50,000 यूनिट्स आपकी 6 लाख आ जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ 50,000 यूनिट्स। इसमें एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 50,000 इकाई हैं इसने दे रखी है क्वेश्चन में। 50,000 इकाई बेचकर 20% लाभ कमाने हेतु वांछित विक्रय मूल्य। तो हमें 50 यूनिट्स दे रखी है, तो हम फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी 6 लाख रुपये। वेरिएबल कॉस्ट है वो 12 रुपये पर यूनिट है, तो 50,000 इंटू 12 पकड़ेंगे तो 6 लाख रुपये। टोटल कॉस्ट हमारी 12 लाख। इस 12 लाख ये 20% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट हमारी 24 रुपये पर यूनिट हमारी 12 लाख में डिवाइड 50 है, 24 रुपये पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ गई। और डिजिटल प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स दे रखी, तो हमारे पास कॉस्ट है, तो कॉस्ट के लिए प्राइस होगी 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% ऑन कॉस्ट करेंगे तो 6 रुपये आ जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारी 30 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट है 25 नंबर एग्जाम्पल। द फॉलोइंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड टू यू। ईयर आपको 2 साल के दे रखे हैं, 11 और 12। सेल्स 2 साल की है, प्रॉफिट 2 साल का है। कैलकुलेट बीईपी। पहला पीवी रेशियो, बीईपी, वेरिएबल कॉस्ट टू ईच ईयर, सेल्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 40,000। परिकलन कीजिए लाभ मात्रा अनुपात, सम विच्छेद बिंदु, प्रत्येक वर्ष की परिवर्तनशील लागत और 40,000 लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक बिक्री। यह आपके एमजी यूनिवर्सिटी बीकानेर में 2015 में आया हुआ है। फर्स्ट मिलते हैं पीवी रेशियो। क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट दे नहीं रखी, तो हम चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाला, क्योंकि 2 अवधियों दे रखा है, तो फॉर्मूला ये लगेगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट देखिए, पहले लॉस 10,000 का था, अब 20,000 का प्रॉफिट होगा। चेंज कितना हुआ, -10,000 से +10,000, यानी 30,000 रुपये चेंज हुआ है। -10,000 से +20,000 तक, तो डिफरेंस 30,000 का होगा। और अपॉन सेल्स है, पहले 2 लाख थी, अब 5 लाख होगी, तो 3 लाख इसमें चेंज हो गया। तो 30,000 अपॉन 3 लाख करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो 10% हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा। अब है बीईपी। इसको ज्ञात करने से पूर्व स्थिर लागत तो फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट में फॉर्मूला सी माइनस पी, तो सी का फॉर्मूला एस इंटू पीवी रेशियो। तो हम 1 साल की कोई भी सेल्स ले लें, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में 5 लाख लिए, ये 5 लाख और प्रॉफिट 20,000 है, तो 5 लाख इंटू 10% एस इंटू पी रेशियो सी आ जाएगा, प्लस माइनस यानी एफ बराबर सी माइनस पी करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो सी हमारा 5 लाख का 10% 50,000 रुपये और प्रॉफिट 20,000 रुपये, तो 30,000 रुपये फिक्स कॉस्ट आ गई। अब फॉर्मूले में फिट करें बीईपी वाले में, तो एफ अपॉन पी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट 30,000 है, पी रेशियो 10% है, 3 लाख रुपये हमारा बीईपी आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट 1 माइनस पी रेशियो कर दें तो ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगा 90%। अब हम जो सेल्स है उसका 90% निकालेंगे, 2011 का निकालेंगे तो 1,80,000 रुपये, और 2012 का निकालेंगे 5 लाख का 90%, तो 4,50,000 पर ईयर हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 40,000, 40,000 लाभ कमाने के लिए बिक्री, तो एफ प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पी रेशियो करेंगे। फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये जो पहले निकाल रखी है, प्लस 40,000 हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है, अपॉन पी रेशियो 10% है। इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो 7 लाख रुपये हमारे रिक्वायर्ड सेल्स आ जाएगी। धन्यवाद।